Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So आज के दिन हम डिस्कस करेंगे 5th of March 2025 के करंट अफेयर्स. तो दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस. ठीक है, तो एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा. मैंने काफ़ी सेगमेंट्स में इस न्यूज़ को, अपने सेशन को हम डिवाइड करके चलते हैं. नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, बैंकिंग फिनांस की न्यूज़. तो सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं. तो पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है, आपको पोस्टर में दिख रहा होगा. यहाँ पे नितिन गडकरी जी दिख रहे हैं और यहाँ पे प्रहलाद जोशी जी और यहाँ पे टाटा मोटर्स दिख रहा है, राइट. तो कुछ इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है. तो इन अ सिग्निफिकेंट मूव टूवर्ड इंडियाज़ गोल ऑफ अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2070. तो इंडिया का एम है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो एमिशंस करें. नेट ज़ीरो यानी कि जितना हम कार्बन एमिशंस को कर रहे हैं, जितना हमारे तरफ से कार्बन एमिशंस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उतना ही हम वापस से उसको कैप्चर भी करें. ठीक है, बाय डूइंग वेरियस इनिशिएटिव्स, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए. ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है नेट ज़ीरो एमिशंस. तो 2070 तक इंडिया का एम है कि वो नेट ज़ीरो एमिशंस करे. ठीक है, तो इसी के तहत यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी जो हैं, इन्होंने ट्यूसडे को लॉन्च किया है एक ट्रायल रन. किस चीज़ का ट्रायल रन? कंट्री का पहला फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स. तो पहले हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स जो हैं, तो उसकी जो है ट्रायल रन्स को फ्लैग ऑफ किया है. और ये हाइड्रोजन पावर यानी कि ये हाइड्रोजन से चलेंगे, पेट्रोल और डीजल से नहीं. ठीक है, तो हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल जो होगा उससे ये ट्रक्स चलेंगे. और इसको जो डेवलप किया है, इन ट्रक्स को टाटा मोटर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है. ठीक है, तो दिस माइलस्टोन represents a major advancement in India's green energy transition, particularly in the transportation sector. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ग्रीन एनर्जी की तरफ जो बदलाव है, ट्रांजिशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा बदलाव हो रहा है उस तरफ जो हम जा रहे हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट अब हम स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ चलते हैं. कौन है ये? पाकिस्तान के प्लेयर आपको दिख रहा होगा. तो इनका नाम है सलमान आगा. तो इनको जो है एज चूज़ किया गया है स्किपर ऑफ द T20 इंटरनेशनल टीम. तो स्किपर इज़ बेसिकली कैप्टन. तो T20 इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान की जो होगी उसमें जो कैप्टन होंगे वो होंगे सलमान आगा. ठीक है, और मोहम्मद रिजवान जो होंगे वो वनडे इंटरनेशनल साइड पे जो है वनडे जो खेला जाएगा वो उस पर मोहम्मद रिजवान रहेंगे. वनडे क्रिकेट जो भी टीम्स जो भी मैचेस होंगे, और T20 के कैप्टन सलमान आगा होंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है? ओके, ये जो वाली स्लाइड थी हमारी, ये जो है यहाँ पे आ गई है, ये वो ट्रक से ही रिलेटेड थी. तो ये जो ट्रायल्स हैं मैं आपको उस न्यूज़ को ऐड कर दूंगा. तो 24 मंथ्स तक ये ट्रायल चलेगा हाइड्रोजन ट्रक्स का. और 16 हाइड्रोजन पावर ट्रक्स का टेस्टिंग होगा और ये 24 मंथ्स तक चलेगा. ठीक है, और किन मेजर रूट्स पे ये चलाया जाएगा? मुंबई, पुणे, दिल्ली, सूरत, इन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, फ्रीट रूट्स, बहुत ज़्यादा जिन जगहों से ट्रेड होता है उन रूट्स पे, स्पेशली इन सारी जगहों पे ये ट्रायल किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट अब न्यूज़ आ रही है कहाँ से? दिल्ली से न्यूज़ आ रही है. तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज सेट टू लॉन्च इट्स मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत एट नेशनल कन्वेंशन इन न्यू दिल्ली टुडे. तो आज ये लॉन्च हो चुका है. तो मॉडल ग्राम पंचायत जो है उसको लॉन्च करना है. ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का एम है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल ग्राम पंचायत हो. ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025 सेलिब्रेशन. तो इंटरनेशनल वुमेंस डे आने वाला है, उसी के सेलिब्रेशंस के तहत ये चीज़ किए जा रही है. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एम का क्या है? टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट वन मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक ऐसा मॉडल ग्राम पंचायत हो जो कि वुमेन फ्रेंडली हो, जहाँ पे वुमेंस को सुना जाता हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता हो, वुमेन सेंटर्ड अप्रोच रख के काम किया जाता हो. ऐसा एक ग्राम पंचायत हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना इस एम
इस इनिशिएटिव का एम है, ठीक है। इट विल सर्व एज अ बीकन फॉर जेंडर सेंसिटिविटी एंड गर्ल फ्रेंडली गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली वही है कि वुमेंस की तरफ भी ध्यान आकर्षित हो, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, है ना। तो इसी इनिशिएटिव, इसी माइंडसेट के तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत को जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये कौन है, आप पोस्टर देख लीजिए। तो ये हैं पद्मकर शिवलकर, ठीक है, पद्माकर शिवलकर इनका नाम है। तो बीसीसीआई ने जो है ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो रणजी ट्रॉफी के ये स्टार थे, मुंबई क्रिकेट के लिए ये खेलते थे, बेसिकली मुंबई की टीम के लिए खेलते थे, पद्मकर शिवलकर। तो ये अब नहीं रहे, एज रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से इनका देहांत हो गया है, बीसीसीआई ने अनाउंस किया, ठीक है। तो बस इतनी सी याद रखनी है इन्फॉर्मेशन। पद्माकर शिवलकर रणजी ट्रॉफी के लिए खेलते थे, मुंबई के क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे, और ये अब नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं। कौन है ये व्यक्ति, इनका नाम है आशीष सिन्हा जी। तो आशीष सिन्हा जी को, जो कि एज अ जॉइंट सेक्रेटरी काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इनको अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू एस्टोनिया। तो ये राजदूत बनाए गए हैं इंडिया के एस्टोनिया के लिए, ठीक है। सो आशीष सिन्हा विल बी नेक्स्ट इंडियाज़ एम्बेसडर टू एस्टोनिया, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने पोस्टर इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको याद रहे, बिकॉज पिक्चोरिकल मेमोरी जो होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप पिक्चर्स के माध्यम से कोई पढ़ते हो चीज़, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, तो इसीलिए मैंने पिक्चर्स को भी इंक्लूड किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कौन है, ये तो सभी जानते होंगे इनको, है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी नोइंग हिम। तो दिलजीत दोसांझ जी हैं ये, राइट। तो पॉपुलर सिंगर हैं ये। तो इनको जो अपॉइंट किया गया है एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, किस ब्रांड का, लेवाइस का। तो लेवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दिलजीत दोसांझ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कौन है, इनको भी आप, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी नोइंग हिम, राइट। शुभमन गिल, ठीक है, क्रिकेटर हैं ये, है ना। तो जो टायर कंपनी है एमआरएफ, इन्होंने शुभमन गिल को अपॉइंट कर लिया है एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। कौन है शुभमन गिल, टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, वाइस कैप्टन भी रह चुके थे आईसीसी चैम्पियंस कप में इंडिया के, है ना। तो यस, बस इतनी सी न्यूज़ है। नेक्स्ट, अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। बंधन लाइफ इंश्योरेंस ने नाम आगे दिया है किनका, मनीष मिश्रा जी का एज चीफ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग ऑफिसर। तो मनीष मिश्रा जी बन गए हैं बंधन लाइफ इंश्योरेंस के चीफ प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, अब हम कुछ बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ को देखते हैं। आरबीआई की न्यूज़ आ गई है। क्या कह रहा है आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि लार्ज फाइनेंस कंपनीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि वो स्टॉप करें, किस चीज़ को रोक दें, रिन्यूइंग ऑफ लाइंस ऑफ क्रेडिट फॉर बिजनेसेस। लाइंस ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, आपके अकाउंट को जो है ना वो कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं कि आप इतना अमाउंट ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है भी नहीं तो फिर भी आप उतना अमाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, एज अ लोन फैसिलिटी आप कह सकते हो उसे, बट उसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है कि आप ऐसे विड्रॉ कर सकते हो। बहुत ईज़ आपको दिया जाता है ना, लीवे दिया जाता है उसको वापस पे करने में, है ना, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है उस पर, टाइम लिमिट ऐसा कुछ होता है, तो आपको बस लीवे दिया जाता है, आपको एक सहूलियत दी जाती है ना। तो उसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इन आरबीआई ने कहा है कि जो लार्ज फाइनेंस कंपनीज़ हैं, है ना, उनको कहा है कि आप ऐसे लाइन ऑफ क्रेडिट जो हैं वो मत दीजिए ओवर डिस्गाइज्ड बोरोवर स्ट्रेस। तो बोरोवर स्ट्रेस का जो है वो ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको तुरंत से रोक दिया जाए, ठीक है। द क्रेडिट फैसिलिटी अलाउस, क्या होता है इसमें, फ्लेक्सिबल फंड विड्रॉवल्स। तो फ्लेक्सिबल तरीके से आपको विड्रॉवल्स होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि इतना ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। एंड डिलेड प्रिंसिपल रीपेमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि एज अ लोन फैसिलिटी आपको ये दी जाती है, आप ओवर ड्रॉ अपने अकाउंट को कर सकते हो, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप डिले करके, यानी कि कुछ समय के बाद भी आप उसको लौटा सकते हो, है ना। एंड मेकिंग NBFCs लेस कैपेबल ऑफ गॉजिंग बोरोवर्स रियल टाइम कैश फ्लोज। तो बेसिकली ये ऑर्डर है NBFCs के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए, ठीक है, जो कि
डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं, एज अ लोन के फॉर्म में आपको बाकी ऐसे लेंडिंग फैसिलिटीज़ के रूप में आपको पैसे देते रहते हैं, राइट। उन एनबीएफसीज़ के लिए ही ऑर्डर है कि ना दिया जाए, बिकॉज वो एनबीएफसी जो है वो पहचान नहीं सक रहे हैं बोरोवर्स के रियल कैश फ्लो को, कि कैसा बोरोवर किस तरीके से बिहेव कर रहा है मार्केट में, उसकी कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं एनबीएफसी। इसीलिए आरबीआई को कहा कि फ़िलहाल तो आप रोक दीजिए, ऐसा कोई भी आप लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी अब आप नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ से आ रही है न्यूज़? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से न्यूज़ आ रही है। क्या है ये न्यूज़? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो है एक्वायर कर लिया है। क्या किया है इन्होंने? जस्ट अ मिनट, लेट्स रीड द न्यूज़। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक सर्ज्ड 5% ऑन वेडनेसडे। 5% जो है जियो सर्विसेज का स्टॉक वो बढ़ चुका है, और द बोर्ड ऑफ मुकेश अंबानी बैक्ड कंपनी हैड अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 7.9 करोड़ शेयर्स ऑफ जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जियो पेमेंट्स बैंक के 7.9 करोड़ रुपीज़ के शेयर एसबीआई होल्ड कर रहा था, ठीक है। अब जो है अब एसबीआई से वापस ले लिया है ये शेयर्स को। किसने? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। किस कंपनी के शेयर्स को लिया है? जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड के शेयर्स को, ठीक है। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। जियो पेमेंट बैंक के शेयर्स कौन होल्ड कर रहा था? एसबीआई होल्ड कर रहा था, और अब इन शेयर्स को जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ले लिए हैं एसबीआई से, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन जब ये हो जाएगा शेयर्स का, तो जो जियो JBPL, ठीक है, तो जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है ये बन जाएगा फुल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फुल्ली ओन सब्सिडरी ये बन जाएगा, ठीक है। और इट वाज जो ये जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। किनके बीच में ये जॉइंट वेंचर था? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में और एसबीआई के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों ने ही मिलके जियो पेमेंट्स बैंक को जो है वो शुरू किया था। तो जब शुरू किया था तो एसबीआई का भी उसमें स्टेक था। तो इतने रुपयों के शेयर्स थे एसबीआई के, और इन सभी शेयर्स को अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ही ले लिया। अब एसबीआई चला गया तो उसकी पेरेंट कंपनी कौन होगी? फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, है ना। एसबीआई चला गया इस वेंचर में से, तो अब जियो पेमेंट्स बैंक जो है वो पूरी तरीके से सब्सिडरी बन जाएगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, ठीक है जी। आई होप दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से? तो अडानी जी ने नवी मुंबई में एयरपोर्ट को डेवलप किया था $2.1 बिलियन रुपीस खर्च करके। अब ये जो नवी मुंबई में एयरपोर्ट होगा वो चालू कर देगी अपने ऑपरेशंस मई के बीच में, ठीक है। तो मई आते आते ऑपरेशंस इस एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। द न्यू एयरपोर्ट विल इनिशियली ऑपरेट वन टर्मिनल। एक टर्मिनल शुरुआत में ऑपरेट किया जाएगा, बाकी आगे आते आते फिर दूसरे टर्मिनल्स को भी ओपन किया जाएगा। एनुअल कैपेसिटी मतलब हर साल कितने पैसेंजर्स को ये जो है मेंटेन कर सकता है? 20 मिलियन पैसेंजर्स को जो ये एयरपोर्ट सर्व कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है? पेटीएम से। तो पेटीएम ने एक्सपांड किया है अपने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस को थ्रू आरबीएल बैंक पार्टनरशिप। तो पेटीएम ने पार्टनरशिप किया है आरबीएल बैंक के साथ, और इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा? आरबीएल बैंक मर्चेंट्स विल गेन एक्सेस टू पेटीएम्स टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड इंस्टेंट सेटलमेंट थ्रू पेटीएम फॉर बिजनेस डैशबोर्ड। तो पेटीएम बिजनेस डैशबोर्ड को यूज़ करते हुए आरबीएल बैंक जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करेगा। इसमें क्या कुछ होगा? रियल टाइम बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो मॉनिटर कर पाएंगे आरबीएल बैंक के कस्टमर्स, है ना, और इंस्टेंट सेटलमेंट होगा फंड्स का, ठीक है। तो ये सर्विसेज जो है पेटीएम बिजनेस बोर्ड डैशबोर्ड से लेगा आरबीएल बैंक, ठीक है जी। होप दिस न्यूज़ इज क्लियर टू यू. So yes, that was the last piece of news. I hope you have liked this session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Don't forget to share it with your friends ताकि उनके प्रिपरेशन में भी उनको हेल्प हो जाए, है ना। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, है ना, स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ हो। तो ऐसा ही हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन रहता है। आप हमारे बाकी के सेशंस को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यस, और जाते जाते लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन.